Good morning, students. Today we are going to start our exercise 9 13.5 of class 9th. Exercise 13.5, in which we will discuss about a topic volume. Before this we have discussed about surface areas, total surface areas of cube and cuboid, total surface area of cylinder, total surface area, curved surface area of cone, area of circle, circumference of circle, and from now we are going to start volume. What is volume? Capacity of any object is कॉल्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितना मटेरियल फिल किया जा सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो डिफाइन करेगी वॉल्यूम. कि उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉक्स का, उस सिलेंड्रिकल शेप का जो भी ऑब्जेक्ट होगा एंड या कोन की शेप में जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो डिफाइन करेगा कि उसका वॉल्यूम क्या है. तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पैटर्न है. So from let's start. Firstly, cube and cuboid. We know that about the shape of cube and cuboid. A dice is in the shape of cube, and we can say a room is in the shape of cuboid. Generally, a matchbox we can say is in the shape of cuboid. So volume of cube. Volume of cube is equals to side cube, because we know that all sides of cube are equal. Length, breadth and height of cube are equal. Generally we define that by side. Cuboid. Volume of cuboid is defined by length multiply breadth multiply height. Length multiply breadth multiply height. We know that in the formula volume of cube is side cube. It means unit of volume of cube and cuboid is in the form of centimeter cube or meter cube, या we can say liter. Clear है? So let's start from questions. First question, एक्सरसाइज 13.5 आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आई हैव ऑलरेडी सेंड यू ए सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ मैचबॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस. वी नो दैट ए मैचबॉक्स इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड. A matchbox is in the shape of cuboid. If we want to find volume of matchbox, we find volume of cuboid. Yes or no? Volume of matchbox is equals to L multiply B multiply H, and the dimension of matchbox are 4 centimeter, 2.5 centimeter, 1.5 centimeter. It means length is equals to 4, breadth is equals to this, and height is equals to 1.5 centimeter. Length, breadth, height given है, फॉर्मूला अपने पास given है, वैल्यू पुट करेंगे 2.5 इंटू 1.5. वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करो. 4 मल्टीप्लाई 2.5 वी गेट 100. 100 में एक पॉइंट लगेगा, 0 हट जाएगा. 10 इंटू 1.5 वी विल गेट 15. यूनिट क्या आपके पास? सेंटीमीटर की. ये जो आपने वॉल्यूम फाइंड किया, ये आपने फाइंड किया वन बॉक्स का, बट वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सच 12 बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब. ईजी है क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन. डायरेक्ट LBH की वैल्यू अपने को गिवन है, फॉर्मूले में पुट की, वॉल्यूम फाइंड किया, 1 पैकेट का फाइंड किया, देन 12 पैकेट का फाइंड किया,
and now we are going to discuss question number 2. In question number 2, a cuboidal water tank is 6 meter long, 5 meter wide and 4-5 meter deep. तो लेंथ गिवन है 6 मीटर, ब्रेड्थ, वाइड का मीनिंग ब्रेड्थ होता है 5 मीटर एंड डीप का मीनिंग हाइट दैट इज 4.5 मीटर. हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड मतलब उसमें कितना पानी आ सकता है. इस मीन्स हम उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. ये सुनो, अगर मैं कहूँ कि कोई एक स्टूडेंट है वो 90% ला सकता है, तो इट मीन्स उसकी कैपेबिलिटी है, ये उसकी कैपेसिटी है कि वो 90% ला सकता है. तो इट मीन्स अपने को कितना पानी उसमें आ सकता है, हाउ मच वाटर इट कैन बी हेल्ड, इट मीन्स हम उसकी कैपेसिटी की बात करें तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना होगा. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला राइट कर लेंगे, LB मल्टीप्लाई H. लेंथ अपने को गिवन है 6, ब्रेड्थ अपने को गिवन है 5, हाइट अपने को गिवन है 4.5. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. When we are putting the value of length, breadth and height, it should be in the same unit, meter, 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 otherwise centimeter, centimeter, centimeter. So 6 5 is 30, multiply 4.5, we will get 135 meter cube. Yes or no? But according to the question, we have to find the volume in liter. So we have conversion. 1 meter cube is equals to 1000 liter. So volume is equals to 135 into 1000 is equals to 135,000 liter. Is there any doubt? No. डायरेक्ट आपको वैल्यू गिवन है, LBH में फाइंड करनी है, पुट करनी है, देन मल्टीप्लाई, देन कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे. मल्टीप्लाई किया, आंसर फाइंड किया. Then we are going to discuss question number 3. Question number 3, a cuboidal vessel, cuboidal की बात करें, vessel is 10 meter long, लेंथ हमको गिवन है 10 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 8 मीटर. हाउ मच हाइट, हाइट फाइंड करनी है. हाउ मच हाइट, हाइट कितनी होगी, इट बी मेड टू होल्ड 380 cubic meter of a liquid. हाउ मच हाइट, हाइट तो फाइंड करनी है. 380 cubic meter, क्यूबिक मीटर का मीनिंग होगा मीटर क्यूब. लिक्विड इसमें आ जाए, इट मीन्स अपने को कैपेसिटी गिवन है. कैपेसिटी गिवन है, इट मीन्स वॉल्यूम गिवन है. इजी क्वेश्चन है. वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H. तो ध्यान से देखो, 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं. L, B, H तीनों गिवन होंगे, V फाइंड करना होगा. वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ गिवन होगा, हाइट फाइंड करना होगा, जो हम अभी करेंगे. वॉल्यूम, ब्रेड्थ, हाइट गिवन होगी, लेंथ फाइंड करनी होगी. वॉल्यूम, लेंथ, हाइट गिवन होगी, ब्रेड्थ फाइंड करनी होगी. तो जितने अननोन होते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. 4 पैरामीटर्स हैं, H, B, L एंड V. 4 पैरामीटर्स हैं, 4 अननोन से, तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं. वॉल्यूम आपको गिवन है 380. अब ध्यान से देखने वाली बात है कि वॉल्यूम तो आपका है मीटर क्यूब में, क्या लेंथ ब्रेड्थ भी मीटर में है? यस, मीटर में है. तो लेंथ के प्लेस पे 10, ब्रेड्थ के प्लेस पे 8 और हाइट भी जो आंसर आएगा वो भी आपका मीटर में ही आएगा. 10 8 जा 80 मल्टीप्लाई H. इफ़ वी फाइंड टू H देन मल्टीप्लाई वाला 80 कहाँ शिफ्ट होगा, डिवाइड में. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. 38 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, 6.0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40. इट मीन्स हाइट ऑफ जो भी आपके पास वाटर टैंक है वट एवर इज इक्वल्स टू 4.75 मीटर. काफ़ी इजी क्वेश्चन था. लेंथ ब्रेड्थ गिवन थी, वॉल्यूम गिवन था, हाइट फाइंड करने दी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग है, करवा देता हूँ मैं आपको. एक्सप्लेनेशन मैं आपको सभी क्वेश्चन की दे ही रहा हूँ. अगर कोई इजी होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वो मैं स्किप कर जाऊँगा. एंड सॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी सेंड यू. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए
cuboidal pit 8 meter long, 6 meter breadth and 3 meter deep at the rate of 30 rupees per meter cube. पर मीटर क्यूब से भी समझ में आता है कि वॉल्यूम फाइंड करना होगा। जो कॉस्ट गिवन है वो आपको गिवन है 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से समझ में आ रहा है कि वैल्यू फाइंड करना है, बट फिर भी फाइंड द करना क्या है, एक क्यूबॉइडल शेप है, उसको डिगिंग करना, मीन्स उसमें से मिट्टी बाहर निकालनी है। जब आप उसको मिट्टी बाहर निकाल लोगे तो हमें ये चेक करना हो कि मिट्टी हमने कितनी बाहर निकाली है, या इस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि जो हमने वाटर टैंक बनाया उसमें कितनी मिट्टी आ सकती थी। तो हम उसकी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, जितनी उसमें मिट्टी आ सकती थी उतनी ही हमने बाहर निकाली। इट मीन्स हमने उसकी कैपेसिटी की बात करी तो हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। डायमेंशन में देख लेता हूँ क्या गिवन है। डायमेंशन हमें गिवन है 8, 6 एंड 3। लेंथ गिवन है 8, ब्रेड्थ गिवन है 6 और हाइट गिवन है 3। 6 3 ज़ा 18, 18 8 ज़ा 144 मीटर क्यूब। कॉस्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेट। वॉल्यूम आया आपके पास 144, रेट आया है 30, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। ये आ गया आपके पास कॉस्ट। इजी क्वेश्चन है। वॉल्यूम फाइंड करना था, फिर कॉस्ट फाइंड करना तो इजी है मल्टीप्लाई करके। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास है, लेट मी सी, द कैपेसिटी गिवन है। देखो मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन की। कैपेसिटी गिवन है, इसका मतलब वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम आपको गिवन है 50,000 लीटर। 50,000 लीटर। इसको मीटर क्यूब में चेंज करना होगा, 50 मीटर क्यूब, बिकॉज जो आपको लेंथ और ब्रेड्थ तो फाइंड करनी है। लेंथ एंड डेप्थ आपको गिवन है। लेंथ है 2.5 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर, सॉरी ब्रेड्थ तो हमें फाइंड करनी है, हाइट गिवन है 10, बी हमको फाइंड। मैंने आपको बताया था कि 4 पैरामीटर्स में से 3 गिवन होंगे, ब्रेड्थ फाइंड करनी होगी। कोई भी 3 गिवन होंगे, 4th फाइंड करना होगा। इजी क्वेश्चन है। V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। V की वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू पुट करो, H की वैल्यू पुट करो, B की वैल्यू फाइंड करनी। ये दोनों मल्टीप्लाई वाले डिजिट डिवाइड में शिफ्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000। देखो एक गांव में 4000 पीपल हैं। डेली का 150 लीटर वाटर चाहिए पर हेड पर डे। एक दिन का एक इंसान का 150 लीटर, 1 डे पर पर्सन 150 लीटर। तो टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर 15 4 जा 60, 4 0। इट मीन्स वी हैव रिक्वायर्ड 6 लाख लीटर। डेली की रिक्वायरमेंट क्या है 6 लाख लीटर। इट हैज़ ए टैंक मेजरिंग दिस, फाइंड हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। विलेज 4000 पीपल, डेली का 150 लीटर पर पर्सन रिक्वायरमेंट है। और जो वाटर टैंक है वो आपके पास है, ये वाटर टैंक है आपके पास 12, 15, 6 का, और ये डायमेंशन आपकी मीटर में है। पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास पानी है कितना, फिर जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कितने दिन चलेगा। सो वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। कैपेसिटी देखते हैं इस टैंक की है कितनी, इस टैंक में पानी कितना आ सकता है। 15 6 जा 19 2 जा 90 2 जा 180 और 0 आगे कैरी, 0 साथ में आ जाएगी, मीटर क्यूब बनेगा। बट आपके पास जो कंजप्शन है वो लीटर के अंदर है, तो इसे भी लीटर में ही चेंज कर लेते हैं। 1800 मल्टीप्लाई 1000 0 0 0 0 0 मीन्स आपके पास जो पानी है वो है 18 लाख लीटर और डेली की रिक्वायरमेंट है 6 लाख लीटर। तो डेज अगर आप फाइंड करोगे तो 18 0 0 0 0 0 डिवाइड बाई 6 0
0 इज इक्वल टू 3 days आपके पास पानी चल जाएगा, उसके बाद पानी की समस्या आएगी। यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। You have seen so many godowns in your life till now, and in which so many objects, so many crates were down. So daily life का क्वेश्चन है। A godown measure 40, 25, 10, length 40 and breadth 25, height 10. It means from this we can observe a godown is in the shape of cuboid. Yes or no? Yes. Find the maximum number of wooden crates such measuring that can be stored in godown. ये तो है गोडाउन, और जो आपके पास क्रेट्स हैं उसका डाटा है, लेंथ है 1.5, ब्रेड्थ है, काफ़ी टिपिकल डिजिट दे रखी है, मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। 0.5 ये भी आपके पास मीटर में है, एंड दीज आर ऑल्सो इन मीटर। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कैरेट्स। लाइक सपोज कि आपके पास गोडाउन है, ये गोडाउन है, गोडाउन के अंदर आपने ये फर्स्ट कैरेट रखा, फिर सेकेंड, उसके साथ फिर कैरेट आएगी, फिर उसके साथ फिर कैरेट आएगी, फिर उसके साथ फिर कैरेट आएगी, उनके ऊपर फिर कैरेट आएगी, देन कैरेट्स, क्रेट्स ऐसे क्रेट्स आ जाएंगे, और सारा गोडाउन क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर हमें नंबर ऑफ क्रेट्स फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम देखें कि इसमें कैपेसिटी कितनी है इसकी। भी इस गोडाउन की कैपेसिटी क्या है, इसमें कितना मटेरियल आ सकता है। सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। LBH 40, 25 इंटू 10, 25 और 100, 1, 2, ये इसकी कैपेसिटी है। अब जो मैंने ये क्रेट्स है जो गोडाउन के अंदर फर्श के ऊपर रखी, तो पहले मैं ये देख लूँ, ये जो देखो जो क्रेट्स है वो भी एक क्यूबॉइड शेप में, यस और नो? इसने कितना स्पेस कवर कर लिया उसमें से उस वॉल्यूम में से कुछ जगह तो इसने भी घेर ली ना, तो कितना स्पेस कवर किया? वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स LBH 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। मल्टीप्लाई करना काफ़ी टफ है, मैं डायरेक्ट इसमें इसका डिवाइड कर देता हूँ। टोटल कैपेसिटी मेरे पास ये है, और 1 क्रेट्स ने इतना स्पेस कवर कर लिया, तो डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएगा। नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। देखो 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये और 1 पॉइंट ये, मतलब 4 जीरो और लग जाएगी, 1 2 3 और 4। तो आपके पास काफ़ी बड़ी डिजिट बन गई है। 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 15, 125 मल्टीप्लाई 5। अब देखो कैंसिल कर लेते हैं हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा अपने वे से कैंसिल कर रहा हूँ, आप थोड़ा बाद में कर सकते हैं। 125 की टेबल से जाएगा 8 पे, और आगे लग जाएगी 5 0, 1 2 3 4 5। 5 की टेबल से कटेगा आगे ये 16 पे, और फिर लग जाएगी 4 0, देन 15, देन फिर आपके पास आंसर आएगा 5 की टेबल से ये कटेगा आपके पास। एक सेकेंड, डिजिट्स तो नहीं गलत लिखी मैंने, पूरा कैंसिल होना चाहिए ये, तो डिजिट्स चेक कर लेता हूँ मैं। (40, 25, 10 find the maximum number of wooden crates। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, जिसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1066.6। तो ये पॉइंट्स में तो अपना आधी पौनी क्रेट तो रख नहीं पाएंगे, तो हम लिखेंगे 10666 क्रेट्स, इतनी क्रेट्स उसमें आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.1 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। वे यही रहेगा
अगर आपको गोडाउन्स के अंदर ऐसे क्रेट्स फाइंड करनी है, वॉल के अंदर नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सॉलिड क्यूब, सॉलिड क्यूब साइड है आपके पास 12, इसका इंटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। क्लियर है? क्यूबॉइड था सपोज, हाल क्यूब, ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है, बट एज्यूम करो ये क्यूब है। इसे कट किया 8 पार्ट्स में जिनका वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, इक्वल। आगे की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface area. काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बट फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम साइड क्यूब। देखो वॉल्यूम फाइंड करके फिर 8 से डिवाइड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। देखो इतनी कैपेसिटी है उसकी, जो क्यूब है हमारे पास 12 का 12 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, ये उसकी कैपेसिटी है। अब मैंने उसको टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना? 8 से डिवाइड करके, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 1 जा 8, 4 8 6 जा, जो न्यू वॉल्यूम आया वो मेरे पास आया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मेरे को वॉल्यूम गिवन हो तो अगर मेरे को साइड फाइंड करनी हो तो क्यूब रूट ऑफ 216, थोड़ा सा मैंने फास्ट किया है बिकॉज वी नो दैट साइड क्यूब इज इक्वल टू 216, और अगर साइड फाइंड करनी होगी तो फिर इसका क्यूब रूट करना होगा, और 216 का क्यूब रूट वी नो दैट 6। सो जो न्यू क्यूब आएगा आपके पास कटिंग करने के बाद उसकी साइड जो होगी दैट इज 6 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरियाज में रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, जो न्यू क्यूब बना उसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा आपके पास 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 36, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? यस। जो पहले का क्यूब है आपके पास 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड आपको 12 गिवन है, 6 मल्टीप्लाई 144 एंड वी विल गेट 6 4 जा 24, 2 कैरी 864। ठीक है, रेशो फाइंड करना है, डिवाइड कर दो, किसका किससे बताना है। रेशो ऑफ दियर सरफेस एरिया, बड़े वाली डिजिट ऊपर रखनी है क्योंकि पहले आपके पास 12 सेंटीमीटर साइड का क्यूब था, और अगर इसे डिवाइड करोगे तो 4/1, 4:1 का रेशो हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ही जो 9th क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन ही आपको डेली लाइफ में लोगों से थोड़ा सा अदर पीपल से डिफरेंट बनाते हैं, क्योंकि आपके डे टू डे लाइफ में अगर कोई पर्सन भी आपसे क्वेश्चन करता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइए कि कितना वॉल्यूम ट्रांसफ़र हो जाएगा, कितना पानी आ जाएगा उसमें, कितना वाटर आ जाएगा। तो ये जो ये क्वेश्चंस हैं आपको डे टू डे लाइफ के अंदर अगर कोई अदर पर्सन आपसे, कोई ओल्ड एज पर्सन आपसे डिस्कस करता है कि बताओ बेटा ये ऐसा इतना पानी जा रहा है, इतना स्पीड से जा रहा है, तो कितना वॉल्यूम उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, कितना वाटर उसमें टैंक में फिल हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप वहाँ पे यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड करके आंसर बताओगे तो वहाँ पे आपकी अच्छी इमेज बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9, अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर हावर। लाइक एज ये एक रिवर है, रिवर में आपको डाटा गिवन है 3 मीटर डीप, तो वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाइट आपको गिवन है 3 मीटर, वाइड ब्रेड्थ आपको गिवन है 40 मीटर, लेंथ नहीं गिवन है ना, ये सर नो, वॉल्यूम ही फाइंड करना है, कहीं ना कहीं पानी कितना ट्रांसफर हो जाएगा। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन ए मिनट, 1 मिनट में इस रिवर से पास होकर कितना वॉल्यूम, कितना वाटर उस सी में चला जाएगा। इट मीन्स अपने को वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ब्रेड्थ और हाइट तो गिवन है, लेंथ नहीं पता। अब लेंथ का मतलब क्या है, एक डिस्टेंस है। लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है। टाइम आपको 1 मिनट दे रखा है, बट स्पीड आपको किस में दे रखी है, आई थिंक 2 किलोमीटर पर आवर। यस, 2 किलोमीटर पर आवर।
अब इसको थोड़ा चेंज करना होगा, ये डायमेंशन आपके पास मीटर में, इसे भी मीटर में चेंज करो, ये लो, ये मिनट में, इसे भी मिनट में चेंज करो, ये लो। अब ये मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, तो अब सिर्फ ओनली मीटर बचा, 0 से 0 कैंसिल, 2 की टेबल से 3 पे कैंसिल, वी विल गेट 100/3 मीटर, दैट इज लेंथ। लेंथ आने के बाद तो काफ़ी ईजी है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ आपके पास है 100/3, ब्रेड्थ आपके पास है 40, हाइट आपके पास है 3, 3 से 3 कैंसिल, इट मीन्स 4000 मीटर क्यूब। और अगर लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर, इतने लीटर पानी 1 मिनट में उस रिवर से सीज में चला जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और एक्सरसाइज 13.5 वी हैव डन टुडे इन दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 13.6 in which we will discuss about volume of cylinder, like as a glass in the shape of cylinder, yeah, any other cylindrical equipment like as a pipe. So hollow cylinder, closed cylinder, we will find the volume. So thank you so much, we will meet in next session. Thank you.